नमस्कार। माहौल क्या है आज मुंबई से? इस वक्त मैं दादर में हूं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें 4 राज्य ऐसे हैं जो निर्धारित करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। 4 राज्य यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और बिहार। पिछले 2019 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, अगर आप देखें तो 123 सीटें एनडीए को इन 4 राज्यों से मिली थी। तो क्या एनडीए अपने उस रिकॉर्ड को कायम कर पाएगा या उसकी सीटें घटेंगी? इसलिए इन 4 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने की टक्कर पे है। मैं आज मुंबई में, आपको पता है 6 लोकसभा सीटें हैं। अगर आप लड़ाई देखना हो दोनों पक्षों की तो आप ये समझिए 20 मई को मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और अभी तक एनडीए की तरफ से 4 उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई और 4 उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से और 4 इंडिया गठबंधन की तरफ से भी घोषित नहीं हुए हैं। 20 मई को चुनाव होने हैं और अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी तगड़ी है। वैसे ये सीट राहुल सेवाले शिवसेना से 2 बार जीत चुके हैं। मेरे पीछे आप शिवसेना का मुख्यालय देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट का, और राहुल सेवाले 2 बार इस सीट से इसी इलाके में मातोश्री भी पड़ता है जो बाला साहब ठाकरे का निवास स्थान था। राहुल सेवाले अब शिंदे गुट में चले गए। उनके सामने अनिल देसाई उद्धव ठाकरे गुट के और बाला साहब ठाकरे के करीबी, उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल देसाई उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 2 ही लोकसभा सीटें मुंबई की ऐसी हैं जिसमें दोनों तरफ के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। बहरहाल बिल्कुल आम लोगों के बीच में जानने की कोशिश करते हैं कि जनता इस बार सिर्फ मुंबई में लोकसभा चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि चुनाव इस बात का भी होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की है कि अजीत पवार की, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की। तो चलिए बिल्कुल आम लोगों से मुंबई की सड़कों पर चलते फिरते मैं बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? अशोक मिश्रा। मिश्रा? कहाँ, भदोही के? जौनपुर के। एक बात है, यूपी वाले पहले माइक लगाया दादर में, आप यूपी के टकरा गए। बोलिए। तो मिश्रा जी क्या हालचाल यहाँ चुनाव का चल रहा है? मुंबई में तो थोड़ा ठंडा चल रहा है क्योंकि प्रत्याशी कोई घोषित हुए नहीं है। बताओ 23-24 दिन है, कुछ पता नहीं चल रहा। सब खिचड़ी सरकार है तो कुछ क्लियर नहीं चल रहा है। क्या मामला क्या है? लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा है? फिलहाल तो रुझान देखो मोदी की तरफ ही है। ये जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी जो टूटी है उसमें लोगों का रुझान कुछ क्लियर नहीं है। वो जमाना कुछ नहीं रह गया, बचा नहीं है। क्या? अरे उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है राजनीति की जो थी। शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, ये दोनों लोग का मामला अब कोई वो चीज नहीं रह गया। वो कार्यकर्ता उस ढंग से नहीं रह गया, उत्साह नहीं रह गया। कार्यकर्ता इनके पास ज्यादा है, एकनाथ शिंदे और अजीत के। कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन वो मोदी के साथ है इसलिए थोड़ा सा ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। पर्सनल तो उनका भी कुछ, अब ये इलेक्शन होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप भी जौनपुर के? साथे ब्याही है तो साथे ब्याही है तो जौनपुर के रहा ना। तो कितना दिन से बम्बई रहा? तो हमारा जन्म बम्बई का भैया, जन्म है हम लोग पैदाइशी यहाँ का हो। तो क्या मामला चुनाव को कुछ जाना था? नो इंटरेस्टेड चुनाव के बारे में। ना हमें चावल सस्ता भी नहीं, दाल ना गेहूँ। बोला बच्चा मामा जीत रहे हैं। अच्छा, आप जौनपुर के आपो है? नहीं, ये बनारस के, इनकी मम्मी बनारस के। अच्छा अच्छा। तो ये कृपा शंकर सिंह जौनपुर गए, वहाँ उनको तो फोकट में टिकट दे दिया जो कि उसे जौनपुर में तो इसे भाजपा का कोई स्कोप नहीं था। गुलशन उनके बारे में यहाँ तो वैसे धोया हुआ था, वहाँ जौनपुर में धोएंगे। वैसे भी जौनपुर के जितने कैंडिडेट पहले से तो वो भी सब थर्ड क्लास के थे, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। वहाँ धनंजय सिंह छूट गए हैं आज। वहाँ धनंजय सिंह छूट गए हैं आज, वो जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, श्रीकला तो जेल में अभी आज जमानत हुई है। आज ही जमानत हुई है तो फिर भी उनका माहौल बना हुआ है। कृपा शंकर सिंह गए भाजपा से लड़ने? लड़ने गए हैं, वो यहाँ से गए, जब यहाँ कुछ नहीं हुआ तो अभी वहाँ पकड़ रहे हैं। अपन